Hello student, myself संजय कुमार, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग अपने नए वीडियो में नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ये जो नंबर सिस्टम है क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों में पढ़ना है आप लोग को। और ये दोनों क्लास में ये जो मैथ का जो बुक है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर में है। नंबर सिस्टम दोनों में फर्स्ट में है, ठीक है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है, बेसिक से एकदम जीरो से जानेंगे, ठीक है ना, जीरो से। और धीरे 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 हम लोग पूरे मतलब नंबर सिस्टम में जितने जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे और नंबर सिस्टम में क्या क्या मतलब एक तरीका होता है किसी भी चीज का, उसी तरह नंबर को भी रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। उसी को नंबर सिस्टम, जैसे एग्जांपल में हम लोग जान सकते हैं डेसिमल सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, ऑक्टा सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, उस तरह बहुत सारे सिस्टम है जिसको हम लोग अलग अलग क्लास में अपने ज्यों ज्यों आप लोगों का क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोग इसको सीखेंगे कि ठीक है। तो विशेष हम लोग उस पर ध्यान नहीं देना है, जो आगे क्लास में ध्यान दिया जाएगा। अभी हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम, ठीक है बाबू। इसे हम लोग बहुत आसानी से जानेंगे, ठीक है। नंबर, अब देखिए नंबर पढ़ेंगे तो नंबर में हम लोग को डिजिट पता लगाना होगा। क्या पढ़ना होगा? डिजिट। फिर पढ़ना होगा नंबर। डिजिट क्या है बाबू? देखिए डिजिट मतलब एक क्या कहता है उसको, सबसे छोटा इकाई है नंबर सिस्टम का। इसी से पूरे नंबर बने हुए हैं, ठीक है ना। और नंबर क्या है? नंबर क्या है मतलब सिंगल भी होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट, डिजिट को भी ग्रुप को भी नंबर कहा जाता है। जैसे हम लोग 1 ये लिखा हुआ है, इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम लोग नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? नंबर, ठीक है ना। और ये क्या लिखा हुआ है 12, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? नंबर। लेकिन इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें 2 डिजिट है, एक 1 और 2, मतलब 2 डिजिट मिलकर एक 12 नंबर बना है। जो 12 बना है क्या है? एक नंबर है। अगर हम लोग पूछें 1 2 5 ये क्या है बच्चों? तो ये है, ये भी एक नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट हैं? तो 1 2 5। समझ में आ रहा है डिजिट क्या है और नंबर क्या है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे ऐसे बोला जाए 5 7 8 9 तो ये क्या है? ये नंबर नहीं है, ये सभी अलग अलग डिजिट हैं। क्या है? 5 7 8 और 9, ये 4 डिजिट हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर में पढ़ेंगे कितने नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? एक आप लोग का रियल, एक इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो हम लोग को इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है 9th और 10th में हम लोग को रियल नंबर ही पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर वो अगले क्लास में जो 11th 12th या उससे आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर में हम लोग को पढ़ना है तो रियल नंबर क्या है, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर में सिंपल डेफिनेशन होता है, वे सारी संख्या जिसे नंबर लाइन, क्या आ रहा है? नंबर लाइन। अब एक टर्म आ गया नंबर लाइन। अब हम लोग नंबर लाइन के बारे में भी जानेंगे, पहले इसको सुन लें। तो रियल नंबर वे है जितने नंबर है उसे जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर यदि रिप्रेजेंट कर देते हैं, जितने नंबर होते हैं, जैसे नंबर में बहुत सारे पढ़ेंगे हम लोग। रियल नंबर में इवन नंबर पढ़ेंगे, ऑड नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, और सारे मतलब जितने भी नंबर हैं वे सभी, यदि सभी को जिस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या है जिसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, मतलब नंबर लाइन पर उसको दर्शाया जा सके, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे नंबर के जितने पार्ट्स हैं उसको जानेंगे, एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे, एकदम मतलब क्लियर हो जाए और आज के बाद कभी प्रॉब्लम ही ना है उसके बारे में, ठीक है। जैसे
नेचुरल नंबर। पहला आता है, क्या आता है बाबू? नेचुरल नंबर। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये 9th में, मतलब 9th के जो मेन बुक के मुद्दा है उस पे आने से पहले थोड़ा बेसिक में भी हम लोग देख लें, क्योंकि पीछे का जब रिवीजन हो जाएगा एकदम, तो इसको बनाने में एकदम आसान होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब वैसी संख्या है जिसे हम गिनती में यूज करते हैं, काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, बचपन में पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 100। तो 100 तक काउंटिंग नंबर थोड़ी होता है, 101 होता है, 102 होता है। मतलब 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग नेचुरल नंबर जान गए। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। क्या आता है बाबू? होल नंबर। देखिए, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या हो गया इसका हिंदी बाबू? पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखिए, 0 जो था वो, मतलब हम लोग काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आगे चलते चले। तो काउंटिंग नंबर में क्या कर दिया गया? 0 को ऐड कर दिया जाता है। जब काउंटिंग नंबर में 0 को भी मिला दिया जाता है, तब उस नंबर को हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जब काउंटिंग नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाता है, काउंटिंग नंबर में जब 0 को भी मिला दिया जाता है, जो शामिल हो जाता है, तो जो नंबर सिस्टम तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग होल नंबर के बाद ये जानेंगे इंटीजर। क्या जानेंगे जी? इंटीजर। इंटीजर्स में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो वे संख्याएं जो अपने आप में कंप्लीट हो, जैसे पूर्ण हो। ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4, ये है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। ठीक है ना, 0 फिर 1 2 3 4, मतलब ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर्स। ठीक है, कंप्लीट। अब हम लोग आगे ध्यान देंगे। जब इंटीजर्स हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इंटीजर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन। इवन नंबर। देखिए, इवन नंबर क्या है? तो मतलब अब नंबर है तो सभी नंबर ही हैं, 0 से 1 2 गिनता जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ रिलेशन होते हैं और नंबर को छांटा गया, मतलब उसको क्लासिफाई किया गया, मतलब अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। तो उसमें इवन नंबर में किस किस संख्या को रखा गया, उस ग्रुप, उसका भी कुछ रूल बना। तो रूल ये बना कि वैसी संख्याएं, मतलब वे नंबर्स जो 2 से, मतलब 2 से पूरे तरीके से एकदम डिवाइड हो जाए, मतलब कंप्लीटली क्या हो जाए? डिवाइड हो, कट जाए। मतलब वैसी संख्या, जितने भी नंबर्स थे वे, उसमें जो नंबर्स 2 से पूरा डिवाइड हो जाता था, एकदम कंप्लीटली कट जाता था, तो उसे हम लोग इवन नंबर के ग्रुप में डाल दिए। किस में डाल दिए बच्चों? इवन नंबर ग्रुप में। जैसे 10 में क्या होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, कंप्लीटली कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? 2 तो खुद है, 1 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ठीक है। 4 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट गया। तो इस तरह जितने भी नंबर हैं जो 2 से पूरे क्या हो जाते थे? कट जाते थे, एकदम कंप्लीटली डिवाइड हो जाते थे, तो उन्हें क्या कर दिया गया कि इवन नंबर के ग्रुप में डाल दिया गया। अब आता है इवन नंबर के बाद ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर।
तो वैसे संख्याएं, वो ऐसे संख्याएं जो 2 से नहीं कटते थे, मतलब जितने नंबर थे उसमें 2 से कटते थे और 2 से जो नहीं कटते थे, तो जो 2 से नहीं कटते थे, 2 से पूरा नहीं कटते थे, उन्हें डाल दिया गया ऑड नंबर में। जैसे 3 2 से नहीं कटता है, 5 7 9 11 बहुत हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ये 2 से नहीं कटते हैं, इसीलिए इन्हें किस में रख दिया गया, ऑड नंबर में रख दिया गया, ठीक है। तो हम लोग ऑड नंबर भी समझ गए। अब ऑड नंबर के बाद बारी आती है आप लोगों को बाबू कि प्राइम नंबर। क्या किसकी बारी आती है, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर किसे कहेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। देखिए तो इसका भी कुछ गुण होगा, वैसे मतलब एक जैसे जो एक ही तरह के भी है, मतलब इसका जो रूल है उसके अनुसार जितने भी नंबर उस रूल के अनुसार उसके अंदर आते थे वे सभी प्राइम नंबर में चले गए। क्या था रूल कि ए नंबर इज एटलीस्ट 2 फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो, मतलब वैसी संख्याएं जो 1 और इटसेल्फ, मतलब वैसी संख्याएं जो 1 से कट जाती है। दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से नहीं कटता होगा। 1 से कट जाता है 8, 1 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखेंगे 8 1 से डिवाइड किए 8 बार में, कट गया कि नहीं कट गया। 205 1 से डिवाइड हुआ, कट गया कि नहीं कट गया। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं या सभी 1 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल था कि खुद से कट जाए, तो कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो खुद से नहीं कटे, सभी कटते हैं। जैसे 8 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 आना है, 1 आना ही आना है। अगर 100 को 100 से डिवाइड करते हैं तो कटना ही कटना है 1 टाइम्स में। फिर 205 को 205 से डिवाइड करते हैं, कटना ही कटना है 1 टाइम्स में। तो दुनिया में जितने भी नंबर थे, यदि वो 1 और इटसेल्फ, मतलब एक और अपने आप से यदि कट जाते थे, तो कोई भी कट जाता है, तो वैसे संख्याओं को इसमें डाल दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे संख्या हैं जो 1 से तो कटते थे और इटसेल्फ भी कट जाते, वो दुनिया की सभी संख्याएं जो 1 और इटसेल्फ से कटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो दूसरे से भी कटते थे। ये केवल 1 और अपने आप से ही कटते थे, मतलब जो प्राइम नंबर वाले थे वह केवल 1 और अपने आप से ही कटते थे, दूसरे किसी को मौका नहीं देते थे, दूसरे किसी से कटते ही नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो दूसरे किसी से भी कट जाते थे, उन्हें हम लोगों ने रख दिया कंपोजिट नंबर की श्रेणी में। किसमें रख दिया है, कंपोजिट, ठीक है बच्चों, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में वैसे रख दिया गया जो 1 से तो कटते थे और अपने आप से कई सभी नंबर हैं जो 1 और अपने आप से कटते हैं, जो दूसरे से कटने वाले थे। जैसे 4 को देखो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो तो 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 2, कट गया ना। फिर 4 4 जा 1 आया ना। तो देखो तो 4 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और 4 से भी कटा। तो इस तरह के जितने नंबर थे वो सबको किस में डाल दिया गया, कंपोजिट नंबर में डाल दिया गया। किस में डाल दिया बच्चों, कंपोजिट नंबर के ग्रुप में उसको डाल दिया गया, रख दिया गया। जैसे बहुत एग्जांपल है, 9 है, क्या है 9 को देखते हैं तो 1 से कट जाएगा, 9 को देखते हैं 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा, और 9 को 9 से काटेंगे तो 1 बार में ये भी कट जाएगा, तो ये भी क्या कहलाया, कंपोजिट नंबर। तो 4 भी कंपोजिट, 9 भी कंपोजिट। 6 को देख लें तो 6 2 से भी कट जाता है, पहले 1 से काट लें तो 1 से 6 बार में, 2 से काट दिए 3 बार में, फिर 3 से काट दिए 2 बार में, फिर 6 से भी कट गया 1 बार में। तो इस तरह ये 6 भी है, एक और अपने आप के अलावा 2 अलग अलग नंबर 2 और 3 से भी कट जाता है। तो इसे भी हम लोग किस श्रेणी में रख दिए बाबू, कंपोजिट नंबर के ग्रुप में रख दिए। किसमें रख दिए, कंपोजिट नंबर के ग्रुप में रख दिए, ठीक है। तो प्रश्न आता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कंपोजिट। तो सबसे छोटा कंपोजिट जो मेरा है वो 4 है, क्योंकि देखिए 1 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, 3 तो है नहीं,
3 क्योंकि 3 एक और अपने आप से ही कटता है, 2 एक और अपने आप से दूसरे से कटता नहीं है, तो 4 आता है क्योंकि 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा क्या है, 4 है। लेकिन सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या थी हमारी, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 1 नहीं हो सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्या बोला था, कम से कम 2 फैक्टर था, 1 तो केवल 1 ही से कटेगा ना, इसका तो 2 फैक्टर तो है नहीं। तो सबसे छोटी अगर प्राइम नंबर पूछ दिया गया, ठीक है, तो वो आ जाएगा 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 2। और सबसे बड़ा का तो कोई लिस्ट ही नहीं है, बड़ा का कभी लिस्ट नहीं बनता, सबसे छोटा का ही होता है। उसी तरह सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो 4 है, सबसे बड़ा पता ही नहीं है, वो तो जितना बढ़ना है बढ़ते जाइए, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। उसी तरह नेचुरल नंबर में भी सबसे छोटा देखें तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ा का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वही होल नंबर में सबसे छोटा देखें तो 0, और सबसे बड़ा इसका भी कोई अथी नहीं है, विकल्प नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा जाइएगा उतना बड़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कंपोजिट भी देख लिया, प्राइम भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ये सब बेसिक है, बोलिएगा क्या क्या बता रहे हैं, नहीं इसकी भी जानकारी रखना एकदम जरूरी है। जब जान जाएंगे तो हम लोग अपने बुक में आ जाएंगे एकदम धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग चलेंगे को प्राइम, क्या आता है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, तो ये नो मतलब नंबर ही है, नंबर का सिंबल है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर तो वैसी संख्या है, मतलब विच नंबर, ठीक है ना, वैसी संख्या है जिनका HCF मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन दोनों में वैसी दो संख्या, मतलब को प्राइम एक में नहीं होगा, 2 नंबर लेना होगा, कम से कम कितने नंबर लेने होंगे, 2, अधिक से अधिक 2 ही लेना होगा, 2 ही का लिया जाता है, 2 से ज्यादा नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर वैसी दो संख्या जिनका HCF, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, क्या है, 1 है, मतलब दोनों के बीच का जो है 1 है। जैसे 3 का अगर फैक्टर हम लिखते हैं तो 1 और 3 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग 5 का लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या दिखा, 1 दिखा। तो इसलिए हम लोग 3 और 5 को प्राइम बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों, को प्राइम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, को प्राइम। उसी तरह 2 और 5 का देखते हैं तो 2 का देखते हैं तो 1 और 2 है, 5 का 1 और 5 है, दोनों में क्या मिला, 1 मिला। तो 2 5 को भी हम लोग क्या बोल देंगे, को प्राइम बोल देंगे। तो सिंपल है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब 1 ही दोनों में शामिल हो, बस दूसरा कुछ भी ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं बाबू, को प्राइम। इसे हम लोग ले सकते हैं 4 और 5 को भी ले सकते हैं। तो 4 का 1 है, 2 है, 4 है, लेकिन 5 का 1 और 5 है, तो दोनों में क्या मिला, 1 ही मिला। तो इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, को प्राइम कहेंगे। क्या कहेंगे, को प्राइम। कोई दिक्कत, तो हम लोग को प्राइम समझ लेंगे, ठीक है ना। आगे और है ट्विन प्राइम है, बहुत सारा है, तो 55 है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। क्या जानेंगे हम लोग बाबू, रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर, क्योंकि ये 9th का चीज है, ये 9th में आपको जानना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या जानना है, रेशनल, ठीक। अब देखिए रेशनल क्या है, ठीक है। विच नंबर इज फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब वैसी संख्या है, रेशनल नंबर, इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में। वेयर, जहां, वेयर P and Q आर को प्राइम, मतलब P और Q को प्राइम हो, मतलब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके,
और पी और क्यू एक पूर्णांक हो, ये भी बोल सकते हैं, कोप्राइम भी बोल सकते हैं, मतलब हाँ छोड़िए इसको, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब आपका क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू मतलब एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, और को प्राइम भी होना चाहिए, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, कोई दिक्कत जरूर नहीं है। को प्राइम हो कट जाएगा तो को प्राइम आ ही जाएगा। देखिए जैसे अगर आप बोल सकते हैं 80 और आप मान लीजिए बोल देते हैं, क्या इसको बोला जा सके, हम अपने वर्ड में मान लीजिए 25 बोल देते हैं, कोई प्राइम तो नहीं है लेकिन कट जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा ना, 16 और 5 तो दोनों कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम ही है 16 और 5, कोई दिक्कत है नहीं। तो समझ गए, पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए बस। जैसे 5/1 चलेगा, रेशनल नंबर है, 0 चलेगा, रेशनल नंबर है क्योंकि 1 है, लेकिन 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। 5/0 ये भी रेशनल नंबर नहीं है। समझ में आया मेरी बात? चलिए अब बारी आती है रेशनल नंबर। जब हम लोग पढ़ लिए तो इरेशनल नंबर जान जाए। क्या जान जाए हम लोग? इरेशनल नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो रेशनल ना हो, मतलब जो रेशनल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल होगा। और रेशनल इरेशनल में एक और चीज है, रेशनल। देखिए ये जो रेशनल है इसका और डिफिनेशन है कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है अब समझ जाइए, आपका 9th क्लास में है। टर्मिनेटिंग क्या है? मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं, यदि किसी फ्रैक्शनल को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? दशमलव में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ प्लेस के बाद, कुछ स्थान के बाद वो पूरा कंप्लीटली कट जाता है। जैसे अगर हम लोग 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। देखिए तो 4 1 नहीं कटेगा, पॉइंट दे दिए, 4 2 जा 8 आया बाबू, 2 आया, फिर पॉइंट से 0, 4 5 जा 20 कट गया। मतलब डेसिमल के 2 डिजिट आफ्टर, 2 दशमलव के बाद वो पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं बाबू? टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं बाबू? टर्मिनेटिंग। तो दशमलव के कुछ अंकों बाद जाकर अगर ये पूरा कट जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अगर नहीं कटे, जैसे एग्जांपल 1/3, अब भाग कीजिए, आप तो आप होशियार हैं, आप लोग खुद भाग कर सकते हैं। कीजिए 3, पॉइंट देंगे 10 आ जाएगा, 3 जा 9 1, फिर पॉइंट देंगे 3 जा 9, फिर पॉइंट देंगे 3 जा 9। देख रहे हैं कट ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है बाबू? ये बार रिपीट कर रहा है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन ये रिपीटिंग है। ये क्या है बाबू? रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है? रिपीटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये वाला ग्रुप या ये वाला ग्रुप दोनों रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो तो उसे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। कोई दिक्कत? लेकिन इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर में क्या होता है? ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग नंबर होता है। मतलब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों। समझ आया? तो इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेट करेगा
और ना ही क्या करेगा बाबू, रिपीट करेगा। तो क्या करेगा वो, नॉर्मल है। जैसे अब देखते हैं √5 का वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा, लेकिन वह क्या होगा, टर्मिनेट भी नहीं कर पाएगा, ना रिपीट भी करेगा, आराम से उसका मान आता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो इसीलिए ये सब क्या है, इरेशनल है। √2 आ जाएगा। √3 आप लोग पढ़े हैं डेसिमल में कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है 8 क्लास में, क्या जैसे √2 का 1.414, ये फिक्स नहीं है, इतना हम लोग मान लेते हैं, ये बढ़ता जाता है। √3 का क्या होता है 1.73, ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ता जाता है, ठीक है ना। उसी तरह ये क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता था। आप लोग समझ गए, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 1.5321230121 इस तरह, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब कहीं रिपीट नहीं है, तो इस नंबर को हम लोग क्या कह देंगे, इरेशनल। लेकिन अगर दे दे 1.532222, तो इसका मतलब क्या है कि 53 के बाद 2 क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। तो ये किसमें चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आ जाएगा, जो रेशनल नंबर होगा। कोई दिक्कत। तो आज के क्लास में, मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि नंबर क्या है, नंबर के बारे में, उसमें रेशनल नंबर सीखा, हम लोगों ने इरेशनल नंबर सीखा कि नहीं सीखा। अब हम लोग नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम लोग, नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। नंबर लाइन क्या है, देखिए मतलब वैसी रेखा, नंबर लाइन वैसी रेखा, वैसी रेखा जिस पे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब संख्या को प्रस्तुत करते हैं, वैसी रेखा को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नंबर लाइन। मतलब वैसी रेखा जिस पे हम लोग नंबर को प्रेजेंट करते हैं, संख्या को प्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन। जैसे अगर हम लोग यहां से इधर चलते हैं, तभी जहां से चलेंगे उसको 0 बोल देंगे। इधर की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट हैंड की तरफ है, ये सब पॉजिटिव होता है। और पीछे चलेंगे, इधर चलेंगे, लेफ्ट हैंड की ओर है, इसीलिए ये सब निगेटिव होता है। अगर हमें 2 चलना है तो यहाँ से एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तब पहला स्टेप 1 होगा, दूसरा स्टेप 2। आ गया कि नहीं, समझ में आया बच्चों। उसी तरह अगर -2 चलना होगा तो इधर और इधर -1 -2 इधर आ जाएगा। तो नंबर लाइन जहां नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, संख्या को दर्शाया जाता है, उसे हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। अब हमारे बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि 1/2 को नंबर लाइन पर दर्शाइए, 1/3 को नंबर लाइन पर दर्शाइए, 1.1/2 को नंबर लाइन पर दर्शाइए, 0.5 को नंबर लाइन पर दर्शाइए। तो हम लोग नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए सीख ले रहे हैं कुछ एग्जाम्पल की तरह। जैसे आपसे पूछा जाए 1/2 को नंबर लाइन पर दर्शाइए, तो सिंपल है, इसको डेसिमल में बदल के भी दर्शा सकते हैं 0.5। तो ये मान लीजिए नंबर है और यहाँ पे 0 है मेरा बाबू, और ये वाला टर्म 1 हो गया, और ये वाला टर्म 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो 0.5 0 और 1 के बीच में, तो 0.5 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 5/10। इसका मतलब हुआ कि वो 0 और 1 को बीच का जो डिस्टेंस है, इसको 10 इक्वल पार्ट में हमको बांटना है। कितने इक्वल पार्ट में बांटना है, 10 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो हम बांटेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बट गया। तो इसमें जो पांचवा होगा 1, 2, 3, 4, 5, यहीं पे हम लोग लिख देंगे बाबू 1.2। क्या लिख देंगे, 1.2। तो इस तरह हम लोग इसको 1/2 को नंबर लाइन पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपसे पूछ दिया जाए 3/2 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो 3/2 पूर्णांक में बदलेगा। हम मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हैं, तो 1 and 1/2 आया, तो 1 1/2, तो 1 तो चलेंगे, 1 आ गया यहाँ पे
अब इसको फिर हम लोग दूसरे लाइन पे देखते हैं। बाबू 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चलिए तो 1 यहाँ पे आ गया, 2 तो 1/2। इसको एक और तरीका, ये नीचे 2 है तो 1 और 2 को 2 इक्वल पार्ट में भी बांट सकते हैं, 1 भाग 2 भाग। तो ये जो है यहाँ पे आपको जो ये जो है तो ये वाला हिस्सा जो कहलाएगा 1 and 1/2 कहलाएगा, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2। कोई दिक्कत? तो इस तरह हम लोग नंबर लाइन पर इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे नंबर आपको आ जाएंगे। 0.51, तो 0.51 का मतलब क्या हुआ, 0-1 के बीच में इसको, ये जो 0-1 है, जैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे बाबू, ये मान लेंगे 0 है, इधर जो भी है ये 1 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस को 51 है ना जी। तो इसके नीचे कितने अंक है बाबू, 100 है, तो इसको 100 बार में डिवाइड करेंगे। कितने बार में, 100 टाइम्स डिवाइड करेंगे। तो 100/100 कर दिए हैं। तो जो 51 स्थान आएगा, 51 इधर से काउंट करने पे, उसी के ऊपर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.51 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह हम लोगों ने आज रेशनल नंबर से संबंधित जितने भी थे उसको नंबर लाइन हो गया। और हम लोग कल इरेशनल नंबर से संबंधित जो भी है उसे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ये कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। आज इतना सीखें। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो आपको घर पे अब बनाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों को भी बताएं कि वो क्लास से जुड़े और अच्छे से अच्छे घर बैठ के अपना जानकारी को पूरा करें और तैयारी करें घर पे बैठ के। ठीक है। ऑल द बेस्ट।